आदिवासी कौन है, उनकी पहचान क्या है, उनका धर्म क्या है। क्योंकि सरकार के द्वारा जनगणना से पहले जो सर्वे कराया जा रहा है, इसमें आदिवासियों के लिए जो धर्म कोड है, सरना धर्म कोड, वो कहीं दिख नहीं रहा है। ये बेहद चिंता का विषय है और इसी के बारे में हम बात करेंगे प्रेम शाही मुंडा जी से। प्रेम शाही जी, ये क्या है और इसमें आप लोगों का जो सरना धर्म कोड है वो कहीं दिख नहीं रहा है, जबकि इसके लिए झारखंड के आदिवासी पूरा आंदोलन के बड़ा आंदोलन किए हैं। देखिए, आज इसी विषय पर हम लोग आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में प्रेस वार्ता कर रहे हैं और शिक्षा विभाग के द्वारा एक सर्वे हो रहा है कि उसकी भाषा, संस्कृति और क्या क्या विभिन्न प्रकार के उसकी कौन ये क्या करता है। तो डहर ऐप है, तो डहर ऐप में जब इसको पुटअप होता है तो देखते हैं कि हमारा कोई इसमें धर्म कॉलम नहीं है। कौन करा रहा है ये सर्वे? केंद्र सरकार, राज्य सरकार? राज्य सरकार करवा रही है, केंद्र सरकार का ही आदेश है, राज्य सरकार करा रही है। ये फॉर्मेट कौन तैयार करे, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार? देखिए, कोई भी गाइड तो केंद्र सरकार से ही चलती है, उसमें अडॉप्ट किया जाता है राज्य सरकार कि दोनों का गलतियां हैं, इसको समझना चाहिए। और अदर का भी इसमें नाम नहीं है, मैं इसको दिखा देना चाहता हूँ आपको। राज्य सरकार का अगर ये सर्वे है और इसमें आप लोगों का सरना धर्म कोड का कॉलम नहीं है, सरकार तो चाहती है कि सरना धर्म कोड हो। विधानसभा में विशेष सत्र भी बुलाया गया था इसके लिए बुलाया गया था और सरना आदिवासी के नाम पर ये राजकीय संकल्प पारित करके केंद्र को भिजवाया भी गया था। इसके बावजूद भी जो ये इस तरह की बातें हो रही है और धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है, उसी को लेकर के आज प्रेस वार्ता हम लोग किए और हम लोग इस मांग को लेकर के कि भाई यदि इस तरह का आप करेंगे तो व्यापक हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तय करके पहले तो हम लोग मेमोरेंडम देंगे, मांग पत्र देंगे, यहाँ के राज्यपाल को देंगे और इसके विभागीय सचिव को देंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है और यही हम चाहते हैं केंद्र सरकार से कि आदिवासियों के धर्म कोड पर फिर राजनीति होती है। कभी बोलेगा सेंट्रल का काम है, कभी बोलेगा राज्य का हमने लिख के भेज दिया, लेकिन इस पर व्यापक बैठक होकर एक गंभीरता रूप से यदि धर्म कोड नहीं दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति आते रहेगा। इसका मतलब हमारी मान्यता नहीं है। सरना धर्म कोड चाहे कोई भी कोड हो, हमारा कोड के नाम पर है नहीं, अदर भी लिखनी चाहिए। इसका फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कहीं न कहीं आपको लिखना होगा। आपकी कोई आश्रित नहीं है। हम लोग चाह रहे थे अदर में भी लिख के दिया जाता तो हम लोग अपना काम करते, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ राज्य सरकार जो है संवेदनशील नहीं है। राज्य सरकार सोई रहती है, केंद्र की क्या एजेंडा है इसको पता नहीं, राज्य की क्या एजेंडा है इसको पता नहीं, ये ईंटा बालू यही चक्कर में रहता है। तो मैं ही कहना चाहते हैं कि इसको सुधारा नहीं गया तो आंदोलन को हम लोग तेज करने का हम लोग काम करेंगे। यह आंदोलन किस तरह का होगा, कब होगा, कहाँ होगा, इसके लिए अभी तो आज बातें हुई, आज व्यापक बैठक भी हम लोग का होगा। बैठक करने के बाद सबसे पहले इसकी जो खारिज करने के लिए एक स्मारक पत्र सौंपेंगे, मांग पत्र सौंपेंगे यहाँ के राज्यपाल को और सचिव लेवल पर और यहाँ के मुख्यमंत्री को, और उसके बाद भी नहीं माना जाता है तो सड़क पर उतर के इसका आंदोलन। अच्छा, ये सर्वे चल रहा है क्या अभी? हाँ, चल रहा है, इसे कॉपी है वहाँ पर। तो इसमें जो भी यहाँ पर धर्म का कॉलम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, हिंदू है, जैनिज्म है, मुस्लिम है, सिख है और रिलीजन, तो यहाँ के अदर भी होना चाहिए। तो यहाँ के आदिवासी कौन सा धर्म पे अपना टिक मार्क कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं? अरे आदिवासी गुस्सा के बोले मुसलमान बन जाएंगे हम लोग, ये कर लेंगे, हमको कोड नहीं दे रहे हो। तो मेरे यही कहने का मतलब है कि आपको देश में हम लोग 10 करोड़ से ऊपर हैं, 17 करोड़ आसपास हैं और देश का हम मालिक कहे जाते हैं, उसके बावजूद भी जनगणना प्रपत्र में हमारा नाम नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है। और इसके लिए सबसे बड़ा दोषी पूरे देश के आदिवासी नेता हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे हमारा विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, और इससे कहीं ज्यादा दोषी जो भारतीय जनता पार्टी से। राजनीतिक नेता या फिर सामाजिक अगुवा? अरे भाई, नीतिगत फैसले तो राजनीतिक नेता न करता है जी। हाँ, मोदी करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे। सामाजिक आंदोलन तो ये संज्ञान दी जाती है कि ऐसा आपको करना है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दे हैं और धर्म कोड नहीं देना हमें लगता है ये षड्यंत्र है और कहीं न कहीं हमारे आदिवासियों को बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख यहीं पर जो है मतलब घुसाने का ये पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। राज्य सरकार का ये सर्वे है, अगुआ सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आदिवासी नेता हैं, फिर ये चीज आपको उम्मीद था कि ऐसा हो सकता है?
ऐसा उम्मीद नहीं था, लेकिन आज की जो सरकार, जो मुख्यमंत्री है, वो कई मामले पे आपने देखे होंगे। रिम्स का मामला देखिए, सीएम टोली का मामले देखिए, कहीं का उसको तो धर्म और संस्कृति से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। उसको वोट जो देगा उसी के पीछे रहता है। आदिवासियों के धर्म कोड के मसले पर कभी बैठक किया है, देखा है आपने? जबकि पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मुख्यमंत्री आदिवासी है, राज्य में, देश में इसको बैठक करनी चाहिए। इस तरह का कैसे हो रहा है? जब उसके विभाग इस तरह के कर रहे हैं, उसको संज्ञान नहीं है। कोई संज्ञान दिलाने के लिए आज हम लोग किए हैं, और इसके बावजूद भी जो नहीं मानता है, तो हम लोग इसका विरोध करने का काम करेंगे। कई विधायक भी हैं, कई मंत्री भी हैं जो आदिवासी हैं। हाँ, आदिवासी तो हैं, लेकिन वो भाजपा विचारधारा के आदिवासी हैं, कोई कांग्रेस विचारधारा के आदिवासी हैं, कोई जमीन लुटेरों के विचारधारा के हैं, कोई बाली लुटेरों के विचारधारा के आदिवासी हैं। आदिवासी मतलब प्रखर जो है आदिवासियों के, झारखंड के विरासत की बात करने वाला व्यक्ति आदिवासी होता, तब हमारा काम होता। अब आप लोग आगे आंदोलन भी करेंगे, अगर आंदोलन से भी नहीं होता है तो क्या आप लोग का रणनीति रहेगा? क्योंकि जनगणना में भी अगर ऐसा ही होता है तब तो ये और भी विकट परिस्थिति हो जाएगी, गंभीर समस्या आ जाएगी। देखिए, अभी पूरे देश में आदिवासियों के धर्म संबंधी आंदोलन चल रहे हैं, और आप देखते होंगे कि व्यापक बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, और हम लोग फरवरी में कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर। तो ये आंदोलन का ही स्वरूप है। और जबकि यहाँ से राजकीय संकल्प पारित करते हुए पास कर दिया, इसके बावजूद भी इस तरह की जो बातें हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कानून मान्यता हमको नहीं मिला है, इसको अधिनियम में नहीं लाया गया है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है बिल्कुल ही अंधा है, बहरा है, और उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई क्या दे रहा है? पूंजीपति को कैसे बढ़ाएंगे, जमीन को कैसे लूटेंगे, बालू में कैसे पैसा कमाएंगे, यही सब दिख रहा है। यहाँ के नीतिगत फैसले होना चाहिए। आदिवासियों के धर्म, संस्कृति और संवैधानिक अधिकार को लेकर के अभी तक काम नहीं किया जा रहा है, और आंदोलन का स्वरूप व्यापक होगा। और धर्म का तो अभी आंधी चली है, जब इसकी रंग चलेगा तो देखते हैं कि आने वाला समय में एक व्यापक, कैसे व्यापक और बड़ा आंदोलन होगा? आप लोग तो इस तरह के मामलों पर एकदम बंटे हुए लगते हैं, आप लोगों में कोई एकजुटता नहीं दिखाई देती है। सरना धर्म कोड को लेकर कोई जंतर मंतर में आंदोलन करने का ऐलान करता है, उसमें आप साथ नहीं होते हैं। आप यहाँ पर इस सर्वे रिपोर्ट पर यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, आपके साथ दूसरे नेता नहीं है, एकता नहीं दिखती है। वो एकता नहीं दिखती है जो कुर्मियों के विरोध में आप लोगों का एकता दिख रहा था। ऐसी बात नहीं है। सब आदिवासी अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। किसी को राज्य स्तरीय कोर्ट चाहिए, लेकिन ये जनगणना का विभाग का मामला है, ये देश स्तरीय जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो हल्का फुल्का हर पार्टियां, हर संगठन, हर सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन में एका नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग सभी विचारधारा से एक हैं और चट्टानी एकता के साथ काम कर रहे हैं। सब रास्ता वही है, धर्म का रास्ता दिल्ली ही जाना है, चाहे इस रास्ते से जाए चाहे वो रास्ते से जाए। लेकिन हाँ, आपका कहना सही है कि हम लोग एकता बनाने की आवश्यकता है। एकता बना के संगठित होकर ही काम करेंगे, तभी मुद्दे हमारी पर सोचेगी सरकार। तो हम फिर भी आदिवासी समाज अभी एक के साथ चल रहे हैं। ऐसी कोई हम लोग का जो विद्वेष नहीं है, और न ही हम आदिवासी से अलग हैं। नामों में फर्क पड़ सकता है, ये पड़ सकता है, लेकिन धर्म कोड हमें चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पिछले बार ही यहाँ की सरकार ने पास करके दे दिया है, तो केंद्र सरकार से भी हम चाहते हैं कि 10 करोड़ आदिवासियों के लिए धर्म कोड की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र 4 लाख का जैनियों को जो है आपने धर्म कोड दे दिया, लेकिन हम लोग को आपने नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर ये आदिवासियों के समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। आप अपने समाज के लोगों से, आदिवासी अगुवाओं से, सामाजिक नेताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जहाँ तो धर्म कोड के मसले पर है, भाषा संस्कृति के मसले पर है, जमीन लूट के मसले पर है, कि सभी संगठनों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि विचार मिले चाहे नहीं, धर्म के मसले पर कम से कम एक होकर के बात करनी चाहिए, ताकि महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को नीतिगत फैसले करने में जो है वो पीछे नहीं हटे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शाही जी। हम बात कर रहे थे प्रेम शाही मुंडा जी से, और ये देख सकते हैं इस तरह का सर्वे हो रहा है, सभी धर्मों का नाम है, लेकिन आदिवासी सरना धर्म कोड का यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। और ये सर्वे जो है राज्य सरकार करा रही है शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर। अगर यही चलता रहा तो फिर आने वाले दिनों में जब जनगणना के लिए सर्वे होगा तो इसमें सरना धर्म कोड कहाँ से आएगा?
और इसमें आदिवासी समुदाय के अगुवाओं को एकजुट होने की जरूरत है, बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। तमाम विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके पास कोई सुझाव या सवाल हो तो वो भी जरूर बताइएगा। जोहार।